अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में। आज हमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं, वो हमने करने हैं। अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको रहना होगा वीडियो के एंड तक। वीडियो के बीच में स्किप मत कीजिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि 2x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 5 है और इस तरह दूसरी इक्वेशन भी उसने दे दी और वह कहता है कि आपने x1 y1 की वैल्यू निकालनी। मतलब उसने कहा कि इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि x1 y1 की वैल्यू निकालना। हम इसे मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में हमने इसको लिखना है और मैट्रिसेस फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ये 2 5 -3 और इसका कोफिशिएंट 1 है। ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है ना, उसको हम लेट कर लेंगे कि वो A है। इस मैट्रिक्स को हम A कहेंगे, यानी 2 -3 5 और 1। इसी तरह से आप x का नाम देंगे इस मैट्रिक्स को जो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुए, यानी x1 और x2। ये आपका x मैट्रिक्स होगा और जो इक्वल में है उसे आप b का नाम देंगे। वो हमारे पास है 5 और 4। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे जो मालूम करना है वो ये है कि x इक्वल टू a इनवर्स b। आपको ये मालूम करना है, x इक्वल टू a इनवर्स b, ये मालूम करना है। इसमें इन्वर्स इस्तेमाल होता है, ये वाला b इस्तेमाल होता है। तो आपको पहले चाहिए इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, इसलिए आप इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखिए और इसका डिटर्मिनेंट मालूम कीजिए। डिटर्मिनेंट में हम इस डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 होता है, माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -15 बनता है, तो वो +15 हो जाएगा। ठीक है, बीच में जो माइनस था वो इसे प्लस कर देगा, तो दोनों मिलके आपके पास हो जाएंगे 17। ये ए डिटर्मिनेंट है। हमें इसके साथ ही ना एडजॉइंट चाहिए होता है और एडजॉइंट जो है उसमें हम क्या करते हैं, एडजॉइंट के अंदर ये डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदली जाती है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन बदले जाते हैं। तो हम 1 यहाँ ले आएंगे, ये +3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 2 इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमें एडजॉइंट मिल जाता है इसका। हमने जब इन्वर्स निकालना होता है ना, तो इन्वर्स होता है एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट के बराबर। और जो एडजॉइंट आपने निकाला वो ये है, डिटर्मिनेंट आपका 17 है, तो आप इसे 1/17 तो 1 3 -5 और 2 इसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है A इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब आप उस 1 में लगाइए, लिखिए फ्रॉम 1 आपको क्या कहता है जी, 1 कहता है कि x इक्वल टू A इन्वर्स B कीजिए और x आपका पास है x1 x2, आप वो लिखें, और A इन्वर्स आपका है 1/17। A इन्वर्स है 1 3 -5 2 है और साथ में आप B लिखें और B है 5 4। अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो माय डियर देखिए, 17 को भी कुछ ना कहें आप, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो ईजी रहेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 12, 5 3 4 12 होता है। अब -5 ने इससे बना तो -25 बनेगा। 2 को 4 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। और अब ये बन गया 1/17, यहाँ है 17 और यहाँ है -17। 17 अब जब दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हम चलें इधर ही लिख लेते हैं। जब ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी ऊपर x1 x2। ठीक हो गया जी। तो क्या बचना है, ऊपर 1 बचना है और नीचे वाले में -1 बचना है। तो देखिए जो x1 है वो 1 के बराबर है और जो x2 है वो -1 के बराबर है। तो जो सोल्यूशन सेट बनता है ना हमारे इस क्वेश्चन का, उसे हम 1 और -1 लिख देंगे। ये हमारा आंसर है जी।
बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम इसका दूसरा पार्ट लीजिए जी। हमारे पास है पार्ट नंबर 2 जिसमें 4x1 + 3x2 = 5 गिवन है। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में हमने इसको लिखना है और मैट्रिसेस फॉर्म क्या होगा, साथ ही हम सपोज कर लेंगे कि ये ए है जो आपकी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, यानी 4 3 3 और -1। और अब x आप किसको कहेंगे, जो इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, यानी x1 और x2। xy भी हो सकता था, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास xy आएगा, हम उसे xy कर देंगे। यहाँ है 5 7, ठीक हो गया जी। अब इस a का आपको डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना, डिटर्मिनेंट की आपने फॉर्म में लिखना है। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट ये -4 हो जाएगा, 3 3 द -9 हो जाएगा, दोनों मिलके -13 हो जाएंगे। अब आपको एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट में आप डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदलते हैं, यानी -1, और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन बदलते हैं। 4 यहाँ आ जाएगा। आपको इन्वर्स चाहिए होता है। इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A/A डिटर्मिनेंट। इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ये लिखा हुआ है, आप उसे लिखिए। एडजॉइंट को आप लिखेंगे -1 -3 और फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और डिटर्मिनेंट जो था वो -13 था। चलिए वो हम ना ए ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हम यूँ भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में ना आप चलिए इधर ही लिख लेते हैं, ए इनवर्स को -1/13 और यहाँ पे -1 -3 फिर -3 और 4 आप लिखते हैं। ये ए इनवर्स है। आपने ना x मालूम करना है और x किसके बराबर था, a इनवर्स b के। हम यहाँ पे ये कर चुके हैं, ये देखिए मैंने यहाँ भी लिखा था a इनवर्स b होता है। आपने जो a इनवर्स निकाला ना वो है -1/13 ऐसे है। फिर आप लिखें -1 -3 और 4, और जो b है ना माय डियर वो आपका है 5 और 7 का। अब आपने ना इन्हें करना है मल्टीप्लाई। वो हम चलें इधर ही इसने हो जाना, इधर भी कर लेते हैं। 1/-13 आप लिख लें इसको। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -3 को इससे 7 से करेंगे तो -21 होगा, -3 को इससे करेंगे तो -15 होगा, 4 को इससे करेंगे तो +28 हो जाना है। अब जो बाकी बचा ना वो हम इधर ही कर सकते हैं, उसको हम इधर ही कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास था इस तरफ x और x जो है, और इस तरफ क्या है -1/13 है, और बाकी 26 बचा। और इन दोनों में को जब हमने प्लस किया नीचे वालों को तो 13 बच चुका है, क्योंकि 28 में से -15 माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब ये x था आपका x1 और x2, वो लिखे हम और इसको डिवाइड कर दें। जब ये इससे डिवाइड होगा ना तो आपको मिलेगा 2, और जब ये इससे डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा -1। तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो x1 की होती है, और जो x2 के क्रॉसपॉन्डिंग लिखी हुई है वो x2 की वैल्यू होती है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनना चाहिए, सोल्यूशन सेट बनना चाहिए 2 और -1। सबसे पहले हम ना इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखा करते हैं राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में हम लिख रहे हैं जी। साथ ही हम सपोज भी क्या करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो आपके पास होगा 3 -2 -5 1 के बराबर होता है। इसी तरह से आपका जो x है वो होता है x1 x2। इसी तरह से जो आपका b होता है वो होता है इक्वल के दूसरी तरफ वाला, यानी 1 और -3। आपको लेना होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम इसको सीधी लाइनों में लिखते हैं। ये जो सीधी लाइनें होती हैं ना ये डिटर्मिनेंट की अलामत होती हैं। 3 1 द 3 होगा, माइनस होगा तो ये माइनस का 10 होगा, 5 to the 10 होता है, दोनों प्लस हो जाएंगे, इसलिए -7 बचना है। एडजॉइंट आप जब लेंगे ना माय डियर, तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इसकी जगह बदलते हैं, यानी 1 यहाँ, और इनके साइन बदला करते हैं। इनके साइन बदलेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 1 इधर गया था नीचे, यहाँ 3 आ जाना है। हम लिखेंगे एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आप लिखेंगे ए इनवर्स
ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट है -1/7, आप इसे 1/-7 लिख सकते हैं। और एडजॉइंट जो निकाला है 1, 5, 2 और 3 भी आप लिख सकते हैं। ये है हमारा ए इनवर्स। अब आपको लिखना है x = ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स है 1/-7, 1, 5, 2 और 3 होगा। फिर आप लिखेंगे बी, और बी है 1 और -3। आपने लिखना है -1/7, 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा, 5 को 3 से तो -15, 2 को 1 से तो 2 आ जाएगा, 3 को 3 से तो 9 आ जाएगा। हमारे पास अब बचा क्या है, हम चलिए वो लिख लेते हैं। थोड़ा सा आंसर है, हम इधर ही कर लेते हैं। हमारे पास है जनाब, और इस तरफ क्या था, इस तरफ था x1 x2, वो लिख लेते हैं। x1 x2 है आपका, और इस तरफ आपके पास क्या है जी, -1/7 है, और क्या बचा हुआ है -14, नीचे का बचा हुआ है -7। जब इस 7 ने दोनों से डिवाइड होना है तो x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बराबर होगी 2 और 1। जो आपका माय डियर फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है ना वो 2 है, जो बाद वाला एलिमेंट्स 1 है, तो जो इन दोनों की मदद से सोल्यूशन सेट बना वो है 2 और 1। ये बन गया जी इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, और साथ ही ना उसने 1, 2, 3, 4 पार्ट भी दिए हैं। ये इंतहाई आसान पार्ट है, सिंपल से सिर्फ माइनस ही करना है। और याद रखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया जाता है। मैं इसमें ना आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 ये 2 पार्ट कर देता हूँ, बाकी ये बिल्कुल सिंपल हैं, ये आप खुद ही इनको कर लेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले a माइनस बी। आप a माइनस बी लिखें और आप a मैट्रिक्स लिखेंगे। a मैट्रिक्स है आपका 1, -1, 2, 3, 2 और 5, -1, 0 और 4 है। आपने माइनस किस पे करना है, b को। b है 2, 1, -1, 1, 3, 4 है, और -1, 2 और 1 के बराबर है। ठीक हो गया जी। याद रखिए जब आपने a माइनस बी करना है ना तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं, यानी 1 में से ये 2 माइनस होना है। 1 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -1। -1 में से ये -1 माइनस होना है तो क्या बचेगा, -2। 2 में से ये माइनस होना है तो 2 - 1 3 हो जाएगा। इसी तरह 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1। 5 में से 4 को निकाल देंगे तो 1। -1 में से -1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाना, माइनस प्लस। फिर 0 में से ये तो -2। फिर 4 में से माइनस करना है 1 को तो 3 आपके पास आ जाएगा। तो माय डियर ये a माइनस बी हमारे पास आ गया। अब मैं आपको ये 3 वाला पार्ट करके बताता हूँ, पार्ट नंबर 3, जिसमें वो ये कहता है कि a माइनस बी और माइनस कहता c कर दें। a माइनस बी हम ये निकाल चुके हैं ना, हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। हम a माइनस बी इस्तेमाल करेंगे, यही वाला। मैं इसको लिख रहा हूँ जी -1, -2, 3, फिर लिखूँगा 2, -1, 1, फिर मैं लिखूँगा 0, -2 और 3। अब माइनस हमने c करना है, और c ये पड़ा हुआ है, यहाँ से उठा लें इसको। 1, 3, -2, फिर हम लिखेंगे -1, 2, 0, फिर लिखेंगे 3, 4 और -1। तो अब देखिए जी, -1 में से -1 माइनस होना है तो 2 हो जाएगा। -2 में से ये माइनस करना है तो -5 हो जाएगा। 3 में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस होके फिर 5 हो जाएगा। ये प्लस माइनस के चक्कर हैं सारे। 2 में से आपने ये निकाला -1 तो 3 हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस हो जाना है। -1 में से माइनस करेंगे ये 2 तो माइनस के 3 हो जाएंगे। 1 में से माइनस करना है 0 तो 1 आ जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे 3 तो -3। -2 में से माइनस करेंगे इस 4 को तो -6 हो जाएगा। 3 में से माइनस करना इस 1 को तो आपको 4 मिल जाएगा। तो जनाब हमने ना ये a माइनस बी और a डिफरेंस b इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है जी, ये बहुत आसान था।
लो जी, ये था हमारा आज का काम। अगर आपको ये सवालात समझ आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।